हरिओम तत्सत। आज हम एलर्जी के बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं। एलर्जी किसको कहते हैं और क्यों होती है, दोनों बातें। अब बार बार कुछ सर्दी हो जाती है, एलर्जी हम सब जानते हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें कब साफ करने की अब कोशिश करते हैं। डस्ट, धूल जब उड़ती है और नाक में लगती है तो छींकें आना शुरू हो जाती है, फिर आँख में से पानी निकलना, सर्दी हो जाता है। कोई ऐसी धूप अगरबत्ती जलाती है, उसकी जो सुगंध आती है, इससे भी आपको नाक में जलन, छींकें आना और सब पानी भी निकलना शुरू हो जाता है। एलर्जी कुछ खाने पीने में भी हो सकता है, लेकिन ये एलर्जी बराबर पता चला। या कई बार ऐसा भी होता है, कहीं जाते हैं और सब कुछ करते हैं तो मेडिकल साइंस भी कहते हैं, अगर कुछ बहुत समझ में ना आए तो बोल देते भाई आपको एलर्जी है। अब उसका उपाय क्या है, अब क्यों है पहले वो भी जानते फिर उपाय समझते हैं। तो उसका कारण दो मेन कारण कह सकते हैं। पहला कारण तो है खाने पीने के तरीके में आपका बदलाव लाना जरूरी है। जो शरीर को अनुकूल नहीं है वो मत खाओ। खाना भी आ गया, पीना भी आ गया, और ये जो हवा कहते हैं, हवा तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन खाने और पीने में हमारा कंट्रोल है। जो शरीर को अनुकूल आता है वही खाना चाहिए, जीभ को अनुकूल आता है वो नहीं खाना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, एलर्जी होने की मेन जो कारण तो यही है कि भाई आपका बॉडी बहुत सेंसिटिव है। जो धूल, डस्ट आती है वो फॉरेन पार्टिकल भीतर जाता है, नाक के अंदर प्रवेश करता है, तो वो आपकी बॉडी है डबल रिएक्शन करती है। उसको बाहर भगाने के लिए एक पूरा, आप मान लीजिए कि आपके नाक के आजू बाजू शरीर का सभी जो पावर है, शक्ति है, वो वहीं लगा देती है उसको बाहर निकालने के लिए। वैसा मानते कि ये जो फॉरेन पार्टी यानी जो एनिमी यानी शत्रु है वो अंदर प्रवेश करते हैं, उसको भगाओ। तो आपका बॉडी जो रिएक्शन करता है, सबका करता है, लेकिन जिसका बॉडी नाजुक तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सेंसिटिव है, वो डबल जोर से वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो है एलर्जी और कुछ नहीं। अब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। आम आदमी जो होते हैं नॉर्मल, वो चलता है, थोड़ा भी धूल उगली निकल गई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका बॉडी बहुत सेंसिटिव है उसको एक प्रॉब्लम तुरंत होता है। थोड़ा सा ही डस्ट उड़ी, बाहर गए, धूल लगी, चलो। रात को देरी से कई लोग जगते हैं तभी भी उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। खाना पीना तो इसमें दो बात हो गई। खाना पीने की तरह से यानी कोई गलत तरीके से खाया पिया तो भी होता है, या तो हमारा बॉडी इतना सेंसिटिव है जिसके कारण एलर्जी होती है। अब उसका उपाय क्या है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो उपाय एक ही है, प्राणायाम करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। आसन जो करते हैं बराबर है, वो शरीर पर इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप प्राणायाम करते हैं, मैंने बोला है कपालभाति जो करते हैं वो प्राणायाम नहीं है। कपालभाति शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो पहले कपालभाति कर लेना चाहिए 1 मिनट। ऐसा धीरे धीरे बढ़ती है, 2 मिनट तक करो, मैक्सिमम 5 मिनट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 1 मिनट किया कपालभाति, आराम करो 1 मिनट, फिर से 1 मिनट कपालभाति करो, ऐसे कर सकते हैं 2, 3 या 5 साइकिल। ओके। दूसरा एक उपाय है नाक में घी लगाना, गाय का शुद्ध घी। 1 या 2 ड्रॉप्स नाक में लगा दो और सो जाओ। सुबह में भी उठकर भी ब्रश करने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी नाक में ड्रॉप्स डाल सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम है रात को सोने के टाइम पर। इससे क्या होगा, नींद अच्छी आ जाएगी और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है बढ़ेगा। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़नी चाहिए, ये भी एक कारण है। जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है वो बार बार बीमार रहते हैं। तो इसमें एलर्जी में भी यही है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसको तुरंत डिसीज लग जाता है। अब बाजार में तो ऐसी कोई दवा नहीं है जिसे वो खा लिया और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ गई, ऐसा कोई नहीं है। उपाय यही है, योग करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो अभी मैंने बताया, घी का प्रयोग कर सकते हो।
खाने पीने का तरीका चेंज कर लो, प्राणायाम करो। कपालभाति तो बेस्ट है। कपालभाति जो क्रिया है वो अच्छी क्रिया है, वो करनी ही चाहिए। सूर्य भेदन करो प्राणायाम में, सबसे अच्छा है। इससे आपका पचन शक्ति सतेज हो जाएगी। जो मुद्राओं की ज़रूरत है वो कीजिए, जैसे कि प्राण मुद्रा या अपान मुद्रा। प्राण मुद्रा में क्या होगा, लास्ट 2 फिंगर है उसको अंगूठे से स्पर्श कर लो, टिप्स वाला भाग। अपान मुद्रा में क्या होगा, बीच वाली 2 उंगली उसको टिप्स से, जो टिप्स वाला भाग है अंगूठे से ऐसा स्पर्श कर लेना, अपान मुद्रा। तो भी आपका पूरा बॉडी चार्ज हो जाएगा, अच्छी तरह से काम करने लगेगा। बाकी बहुत सारी जो दवाएं हैं तो वो तो करते रहेंगे, लेकिन दवा उसका सही उपाय नहीं है। आप भीतर से चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। अस्तु, हरिओम तत्सत।